हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। सो लेक्चर नंबर 7 लेकर के हम लोग आ गए हैं यूनिट 2 में। और पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 सिलेंडर्स के बारे में इक्विलिब्रियम क्वेश्चन पढ़ा था। आज हम लोग 3 सिलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 सिलेंडर्स का क्वेश्चन यदि रहता है तो उसको हम लोग किस तरह से लामीज थ्योरम या फिर हमारे जो अलग मेथड्स हैं उनसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो 3 सिलेंडर्स के ऊपर बेस्ड है। इसको हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है 3 सिलेंडर्स वेइंग 100 न्यूटन ईच, यानी कि 3 सिलेंडर्स हैं और तीनों सिलेंडर का वजन कितना है तो 100 न्यूटन का है। एंड ऑफ 80 mm डायमीटर, और उनका जो डायमीटर है वो कितना है 80 mm का है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये 3 सिलेंडर्स हैं ए बी और सी, और ये इस चैनल के अंदर में आपके रखे हुए हैं। किस तरह से रखे हुए हैं आपने देख लिया है। तो इन तीनों का जो वजन है वो कितना है तो 100 न्यूटन का है। तो मैं यहाँ 100 न्यूटन का तीनों का वजन बना देता हूँ। ये तीनों का वजन हो गया 100 न्यूटन ईच, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है आर प्लेस्ड इन अ चैनल ऑफ 180 mm विड्थ। क्या बोल रहा है, एक चैनल में रखा हुआ है, एक बॉक्स में रखा हुआ है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 180 mm, यानी 180 mm की उसकी चौड़ाई है। समझ गए। साथ ही साथ एज शोन इन द फिगर, साथ ही साथ यहाँ पे इसका डायमीटर दिया हुआ है 80 mm का, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, सभी का रेडियस हो जाएगा 40 mm, ठीक है। ये सब का रेडियस जो होगा वो 40 mm का हो जाएगा, ठीक है। इन सब का रेडियस हो गया 40 mm। तो बोल क्या रहा है करने के लिए, डिटरमाइन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर यहाँ पे फोर्स से रिलेट हम लोग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे प्रेशर चाह रहा है, द सिलेंडर ए ऑन बी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी सिलेंडर ए जो बी के ऊपर रखा हुआ है वहां पे एक पॉइंट बन रहा है कॉन्टैक्ट का, ये वाला पॉइंट कॉन्टैक्ट का बन रहा है, इस जगह पे आपको प्रेशर निकालना है। दूसरा बोल रहा है द सिलेंडर बी ऑन द बेस, यानी कि सिलेंडर बी जो बेस पे रखा हुआ है इस पॉइंट पे, यहां का फोर्स आपको निकालना है। थर्ड आपको बोल रहा है द सिलेंडर बी ऑन द वॉल, यानी ये सिलेंडर बी जो है ये आपके इस दीवार पे कितना फोर्स लगा रहा है वो भी आपको निकालना है। तो अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में सोच के देखें तो क्या हो रहा है, ये वाला जो सिलेंडर है ये सिलेंडर इन दोनों सिलेंडर्स के ऊपर रखा हुआ है। इन दोनों सिलेंडर्स के ऊपर जब रखा हुआ है तो निश्चित रूप से क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ फोर्स डालेगा। इसी फोर्स की वजह से ये दोनों सिलेंडर्स भी अपने फोर्स को, यानी अपने वजन को जो है इस सिलेंडर के वजन के साथ मतलब जोड़ करके सारा फोर्स कहाँ लगाएंगे, इस बेस पे लगाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ कुछ फोर्स जो है इस दीवार पे भी लगेगा, क्योंकि इसके फोर्स की वजह से ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। तो आप इसको कॉमन रूप में भी सोच सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा ये लॉजिक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक डाटा इसके बारे में पता करना है कि ये ऐसा ऐसा है। टेक्निकली हम लोगों को इसका एक डाटा निकाल के दे देना है कि इन सब के वजह से हर एक पॉइंट्स पे कितना कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहला काम ये करना है कि सभी जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे आपको रिएक्शन फोर्स बना देना है। तो रिएक्शन फोर्स कैसे बनाते हैं हम लोग, जहां जहां भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जैसे इस सरफेस पे है तो हम यहाँ एक रिएक्शन फोर्स बनाएंगे जो कि इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पे है तो हम इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट पॉइंट, दिस इज R1। यहाँ नाम दे देते हैं इसको, दिस इज R2, ठीक है। यहाँ नाम दे देते हैं दिस इज R3, और यहाँ जो कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे R4। हालांकि R3 और R4 का जो है काम नहीं पड़ने वाला है, R3 और R4 जो है हम लोगों को कैलकुलेट नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ पॉइंट बी की तरफ ही हम लोगों को देखना है। दूसरा फोर्स, अब और जो फोर्सेज है 4 तरफ से हम लोगों ने दे दिया, और जो सारे फोर्सेज हैं वो इनके वजह से लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको सेंटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। सेंटर्स को कनेक्ट कर दिया, यहाँ भी हम इसके सेंटर को कनेक्ट कर देते हैं। तीनों का सेंटर कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब तीनों के सेंटर को जो लाइन कनेक्ट कर रहा है उसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा। तो एक फोर्स क्या पूछ रहा है, सिलेंडर ए ऑन बी, यानी ए के द्वारा बी के ऊपर कौन सा फोर्स लगाया जा रहा है, यानी ये वाला फोर्स लगाया जा रहा है,
ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं फोर्थ, 1 2 3 4, इसको नाम दे देते हैं पांचवा पॉइंट, तो ये हो जाएगा R5। और यही फोर्स जो है यहां भी लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका R6। ठीक है, ये 6th पॉइंट है और ये 5th पॉइंट है। ठीक है, इतने सारे फोर्सेस बन गए। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछ क्या रहा है, एग्जैक्टली सिलेंडर बी के ऊपर ही सारा क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन आपको इसी तरह का रहेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, 3 सिलेंडर्स का रहेगा। आपको हर एक पॉइंट्स पे भी निकालने के लिए बोल सकता है, बट जनरली एक सिलेंडर का पहले निकालते हैं, बाकी 3 का और बाकी चीजों का आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि उसको कैसे निकालना है। तो यहां पे बोल क्या रहा है, सिलेंडर बी को ही मेनली कंसंट्रेट करके देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पे देखिए ए के द्वारा बी के ऊपर कौन सा लगाया जा रहा है, तो ये वाला R5 ये बी के ऊपर ही लग रहा है। सिलेंडर बी जो है बेस पे क्या लगा रहा है, तो बेस पे सिलेंडर बी ये वाला लगा रहा है। सिलेंडर बी वॉल पे क्या लगा रहा है, तो सिलेंडर बी वॉल पे ये वाला लगा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, सिलेंडर बी को ही ध्यान में रख के हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर बी जो है वो बना लेते हैं। सॉल्यूशन जो होगा हमारा, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर बी, इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर बी। अब जब हम सिलेंडर बी की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो सिलेंडर बी के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, मैं इसको यहां पे छोटा सा एक ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर बी। ठीक है, ये सिलेंडर बी हो गया, छोटा सा ही है। यहां पे एक वजन लगेगा, ये कितना होगा, 100 न्यूटन। एक यहां पे जो है फोर्स लग रहा है, कितना है वो, R1, जो कि इस सेंटर पे जाएगा। दूसरा फोर्स जो है यहां पे लग रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं R2, ये भी क्या होगा, सेंटर पे जाएगा। और तीसरा जो फोर्स है वो कैसे लग रहा है, R3 सिलेंडर ए के द्वारा सिलेंडर बी के ऊपर, ये हमारा R5 है। और ये कहाँ लग रहा है, ये भी आपके सेंटर की ओर आ रहा है। यानी कि टोटल सेंटर की ओर कितने फोर्स आ रहे हैं, 1 2 और 3। टोटल सेंटर की ओर कितने फोर्स आ रहे हैं, 3 फोर्स आ रहे हैं। तो इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसा ड्रॉ होगा, तो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह का होगा। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो R5 जो है इस तरफ आ रहा है, R5 को हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ ले लेंगे। R2 जो है वो अपवर्ड्स जा रहा है, R2 हमारा अपवर्ड्स जा रहा है। R1 हमारा इस तरफ आ रहा है, R1 हमारा इस तरफ आ रहा है। और वजन W बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे W बनाना है, यानी 100 न्यूटन जो है आपका यहाँ पे बनेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको पता क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको पता करना है ये वाला एंगल, कम से कम ये एंगल पता रहेगा तभी आप R5 को कैलकुलेट कर पाएंगे, या R1 या R2 को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर आपके पास कोई इक्विलिब्रियम है तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि कौन से बॉडी को हम पहले सिलेक्ट करें, उसमें मैक्सिमम 2 अननोन जो है चीजें हों, मैक्सिमम 2 अननोन क्वांटिटीज हों। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, इसके इक्विलिब्रियम को हमने पहले सिलेक्ट किया, तो यहां पे आपको 1 2 और 3 अननोन क्वांटिटीज दिख रहे हैं। तो क्या हम लोगों को इसके इक्विलिब्रियम के साथ जाना चाहिए, नहीं, हम लोगों को इसके इक्विलिब्रियम के साथ नहीं जाना चाहिए। तो हम लोगों को कौन से इक्विलिब्रियम के साथ जाना चाहिए, अगर हम बात करें C की, तो C में भी लगभग ऐसा ही लमसम बनेगा, बस यहाँ पे जो R5 है यहाँ पे ये R6 इस तरफ आ जाएगा और इन सब का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बट वहां भी जो है 3 अननोन होंगे, कौन कौन से, एक R3 अननोन होगा, R4 अननोन होगा और R6 अननोन होगा। मैंने इसीलिए आपको कंसंट्रेट किया इक्विलिब्रियम ऑफ बी बनाने के लिए, ताकि आप समझ सके कि जो है यहाँ पे 3 अननोन क्वांटिटीज हैं, तो इसको जो है हम लोग पहले नहीं बना सकते हैं। कम से कम इसमें से एक क्वांटिटी जो है वो हमको पता होना चाहिए। तो हम आ जाते हैं वापस से सिलेंडर ए की तरफ। सिलेंडर ए को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कितने अननोन हैं, यानी कि सिलेंडर बी के द्वारा एक फोर्स ऐसे लग रहा है और सिलेंडर सी के द्वारा एक फोर्स ऐसे लगेगा, यानी R5 का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, R6 का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रहेगा सिर्फ 2 ही अननोन, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सिलेंडर ए को लेकर के चलते हैं, तब हम लोग को पता चलेगा बाकी के दोनों चीजों के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पहले इक्विलिब्रियम ए का ड्रॉ कर लेते हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर ए लेके चल रहे हैं पहले।
तो सिलेंडर ए का जब इक्विलिब्रियम हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमको 3 ही कॉन्टैक्ट पॉइंट्स या 3 ही फोर्स दिख रहा है। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स तो 2 है और फोर्स कितना है, 3 है। कौन कौन सा? पहला फोर्स है हमारा इसका वजन 100 न्यूटन, दूसरा फोर्स सिलेंडर बी के द्वारा सिलेंडर ए के ऊपर लगाया जा रहा है, ये R5, तीसरा फोर्स सिलेंडर सी के द्वारा सिलेंडर ए के ऊपर लगाया जा रहा है, ये R6। ठीक है, तो यदि इसको हम सेपरेटली बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के जैसे, तो ये कैसा बनेगा? यहां पे देखिए, मैं छोटा सा पहले इक्विलिब्रियम इसका ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, यहां पे सिंगल ये आपका सिलेंडर है और एक फोर्स जो है आपका यहां से लग रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे R5। एक फोर्स जो है आपका यहां से लग रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे R6। और एक वजन जो है यहाँ पे लग रहा है ये 100 न्यूटन का। बेसिकली यही चीज़ें हम लोगों को पता करनी है, यानी कि R5 और R6 हम लोगों को पता करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग से बना लेते हैं। R6 हमारा यहाँ जा रहा है, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, R6 ऐसे जा रहा है तो R6 को हम लोग इस तरफ बना लेते हैं, ये हमारा हो गया R6। R5 इस तरफ जा रहा है तो R5 को हम लोग बना लेते हैं इस तरफ। और वजन जो है हमारा नीचे की ओर जा रहा है तो ये W = 100 न्यूटन। ये आपका कुछ फ्री बॉडी डायग्राम इस इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर ए का बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या पता करना है, लामीज थ्योरम के हिसाब से इन तीनों के बीच का एंगल, R5 100 के बीच का एंगल, R6 और R5 के बीच का एंगल, और ये तीनों एंगल्स हमको पता करने हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को ज्योमेट्री करना होगा, जिसके लिए बाकी सारी चीजें आपके पास इक्वेशन में, क्वेश्चन में दी गई है। तो वो करना क्या होगा कि ये जो आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं, बिल्कुल ही आधा आधा भाग में। देखने से बिल्कुल सिमेट्रिकल लग रहा है। सिमेट्रिकल का मतलब एक जैसा, इस तरफ भी 100 न्यूटन, इस तरफ भी 100 न्यूटन, इस तरफ भी 100 न्यूटन, इस तरफ भी 80 mm का डायमीटर, इस तरफ भी 80 mm का डायमीटर, इस तरफ भी 80 mm का डायमीटर। तीनों जो हैं बराबर ही हैं। तो अगर हम लोग इसको बीच से आधा लेके चलते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये पोर्शन जो है ये सिमेट्रिकल है हमारे इस पोर्शन के। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो आपके फोर्सेज भी जो है लगभग मिलते जुलते आएंगे, यानी कि R2 जो है R3 के बराबर आएगा, R1 जो है R4 के बराबर आएगा और R5 जो है वो R6 के बराबर आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये सवाल है, पर मैं इसको सॉल्व करके ही दिखाऊंगा। तो क्या हो रहा है कि हम लोग को एंगल निकालना है, तो हमने क्या किया, यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया। यहाँ पे हम ले रहे हैं पॉइंट O। अब जो ये कंस्ट्रक्शन किया है हमने, किस लिए किया है कि हम लोग को कम से कम ये वाला एंगल मिल सके। जैसे ही ये एंगल मिलेगा तो शायद हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाना, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया है। बट बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम जो है ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यदि एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमको पता है कि ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। तो हम लोगों को अगर ये एंगल पता चल जाएगा तो इसको जोड़ के हम लोग पूरा एंगल यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला एंगल इसको निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये एंगल निकालना है इन ट्रायंगल ABO। यहां पे छोटा सा मैं बना देता हूं, इन ट्रायंगल ABO। अब ABO ट्रायंगल जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में जो है अगर ये एंगल आपको निकालना है, इसको हम लोग बोल देते हैं θ1, इसको बोल देते हैं θ2। ठीक है, θ1 एंड θ2। अभी हम लोग θ1 को निकालेंगे तो वही आपका θ2 ही होगा, वो भी θ1 भी जो होगा वो θ2 के बराबर होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर्स है। तो θ1 निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 2 साइड्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए AB जो साइड है वो हमको पता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है 40 और यहाँ से यहाँ तक रेडियस है 40। टोटल कितना हो जा रहा है 80, यानी AB जो है वो हो जाएगा 40 + 40 = 80 mm। ये साइड हमको पता है। दूसरा साइड जो है ये OB साइड है। इस OB साइड को यदि हम लोगों को पता करना है तो आप देखिए इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पूरा विड्थ कितना दिया हुआ है, ये 180 दिया हुआ है। तो इस 180 का आधा कितना होगा, 90 होगा। इस 180 का आधा कितना होगा, 90 होगा। तो अगर 90 में से, यानी 90 होगा तो कौन सा लाइन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन 90 होगा। तो इस 90 में से यदि हम इस वाले पोर्शन को घटा दें तो हमको ये लेंथ मिल जाएगा।
देखिए बहुत सोचने वाली बात है, क्या मैं बोल रहा हूँ, इस वाले का आधा कितना होगा, 90 होगा, यानी ये वाला जो लाइन गिर रहा है ये कहीं ना कहीं 90 बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक 90 mm हो रहा है। और इस 90 mm में से यदि हम इस वाले रेडियस को घटा दें तो हमको ये लाइन मिल जाएगा, ये लेंथ मिल जाएगी, समझ रहे हैं, OB लेंथ हम लोगों को मिल जाएगी। तो OB बराबर क्या होगा, 90 माइनस यहाँ का लेंथ कितना है, रेडियस ही है, सो ये रेडियस जो है कितना हो जाएगा, 40 mm इज इक्वल टू 50 mm। ठीक है, तो AB और OB हम लोगों को मिल गया है। तो AB क्या है आपका हाइपोटेनस है, OB क्या है आपका बेस है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कॉस थीटा लगाएंगे। सो कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है OB, हाइपोटेनस कितना है AB। OB आपका हो गया 50, हाइपोटेनस AB हो गया आपका 80, यानी थीटा 1 जो आएगा वो आ जाएगा कॉस इनवर्स 50/80, कॉस इनवर्स 50/80। और इसको हम लोग जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। सो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 51.31। इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 51.31, यानी कि थीटा 1 का वैल्यू जो है वो है 51.31। वही वैल्यू आपका थीटा 2 का भी आएगा, क्योंकि सेम चीज आप यहां भी करेंगे, यहां भी 40 + 40 80 हो जाएगा, यहां भी आप घटाएंगे तो ये 50 आएगा। तो थीटा 2 का वैल्यू भी उतना ही होगा। सो हम थीटा 2 को भी यहां लिख देते हैं 51.31। अब हम लोग यहां पे देखते हैं, ये वैल्यू आ गया 51.31, ये वैल्यू आ गया 51.31। तो हम लोग निकाल सकते हैं इस पूरे एंगल को, कितना हो जाएगा 90 + 51.31, सो 141.31। मैं पूरा इसको हटा देता हूं, ये हो जाएगा 141.31। ठीक वैसे ही ये भी हो जाएगा 141.31। ठीक है, 141.31। तो तीसरा जो होगा, मैं ये x एंड y एक्सिस हटा देता हूं। अब हम लोग लामीज थ्योरम पे वापस आ जाते हैं। थर्ड जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल है, 360 में से इन दोनों को घटा दीजिए तो वो कितना आएगा, 77.38। ये वैल्यू आ जाएगी 77.38। ठीक है, अब आपके पास तीनों एंगल है, क्या करेंगे, लामीज थ्योरम लगा देंगे। लामीज थ्योरम क्या बोलता है, तीनों सोर्सेज जो होंगे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे साइन ऑफ द एंगल के। तो हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं और यहां लिख देते हैं R6/sin, R6 को छोड़ देंगे, R5 और 100 के बीच का एंगल 141.31 इज इक्वल टू R5/sin 141.31 इज इक्वल टू 100/sin 77.38। ये एंगल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको R6 या R5 दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। और R6 R5 का वैल्यू जो है बराबर ही आएगा, क्योंकि आपके इसके डिनोमिनेटर में दोनों का वैल्यू सेम है। तो हम क्या करते हैं, R6 को निकालते हैं, क्योंकि R5 को निकालते हैं क्योंकि हमको R5 का ही काम है मेनली। ठीक है, R6 का काम नहीं है। सो R5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100sin 141.31 हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया अपॉन sin 77.38, और इसका जो वैल्यू होगा कैलकुलेशन के बाद वो कुछ आएगा 64.05 न्यूटन। R5 का वैल्यू इतना आएगा तो R6 का वैल्यू भी इतना ही होगा। ठीक है, तो हम लोग को R6 का काम है नहीं, इसीलिए हम लोग R5 को ही लेके चलेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 64.05 न्यूटन, लगभग 64 न्यूटन के आसपास। अब जाकर के हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ बी फिर से ड्रॉ करेंगे। सो अब हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर बी की बात करते हैं। तो सिलेंडर बी हमारा कहाँ है, सिलेंडर बी हमारा यहाँ है। इसका जो वजन है ये 100 न्यूटन का है। ठीक है, और इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स ए के द्वारा लग रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था, सिलेंडर ए ऑन बी, यानी कि आपको R5 निकालना है। दूसरा फोर्स जो है R1 लग रहा है, जो कि थर्ड वाले में था, सिलेंडर बी ऑन द वॉल, R1 निकालना है। और तीसरा है द सिलेंडर बी ऑन द बेस, यानी इस सिलेंडर के वजह से जो बेस पे लग रहा है वो आपका R2 लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका इक्विलिब्रियम देखेंगे।
ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने सिलेंडर ए के इक्विलिब्रियम में एंगल को कैलकुलेट कर लिया था। एंगल का वैल्यू कितना आया था 51.31, यानी ये वाला जो एंगल है इसका वैल्यू है 51.31। ठीक है, तो अब हम लोग जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, पहले मैं इसका जो है एक इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए एक छोटा सा मैंने ड्रॉ किया, ये आपका बी हो गया। बी पे जो है एक फोर्स यहां से लग रहा है, एक फोर्स यहां से लग रहा है और एक फोर्स यहां से लग रहा है। ये तीनों फोर्स जो हैं आपके इस पॉइंट पे आ रहे हैं, यहाँ पे 100 न्यूटन वजन है। ठीक है, ये तीनों फोर्स आकर के आपके इस पॉइंट पे आके मिलने वाले हैं। सो ये वाला फोर्स हो गया R1, ये फोर्स हो गया आपका R5। ऑलरेडी आपका जो है इसका वैल्यू आ चुका है, कितना है 64.05। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स है ये इसका वैल्यू है आपका R2, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह का होगा। देखिए R5, पहले हम लोग क्या करते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। R1 किधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, यहाँ पे R1 हो गया। R2 किधर जा रहा है, अपवर्ड्स जा रहा है, ये R2 हो गया। W किधर, वजन किधर जा रहा है तो 100 न्यूटन, W इधर हो गया। और R5 जो है आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, सो R5 का वैल्यू कितना है 64.05। और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस से 51.31 बना रहा था, यहाँ भी एक्स एक्सिस से 51.31 बनाएगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि अगर एंगल एक्स एक्सिस से आप निकाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल से, तो वो सारे क्वाड्रेंट्स में इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा 51.31। अब हम लोग जो है इसको, चूंकि यहाँ चार फोर्सेज हैं, तो हम लोग इसको लामीज थ्योरम से नहीं बना के अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे। उससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो हमारे पास ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इसमें हम लोग समेशन fx 0 करते हैं। सो क्या हो जाएगा समेशन fx 0 करने पे, एक्स एक्सिस के सारे कंपोनेंट्स को 0 करेंगे। अब ये वाला जो फोर्स है ये इसका रिजॉल्व करके एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। जो x कंपोनेंट होगा उसका नाम क्या होगा 64.05 cos 51.31। ठीक वैसे ही इसका जो साइन कंपोनेंट होगा y एक्सिस का वो कितना होगा 64.05 साइन 51.31। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स है ये आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने बांट दिया दो भागों में। अब हम लोग क्या करेंगे fx 0 करते हैं, तो यहाँ पे fx 0 में सिर्फ R1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू 64.05 cos 51.31। सो इसका जो वैल्यू आएगा वो लगभग आएगा 40 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे। अगला जो है काम वो है हमारा समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। समेशन Fy 0 करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, R2 इज इक्वल टू 100 प्लस 64.05 साइन 51.31। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 51.31 डिग्री है, यहाँ भी डिग्री है, यहाँ भी डिग्री है। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट कर, इसका जो वैल्यू आएगा वो लगभग आएगा 150 न्यूटन्स। ठीक है, कितना आएगा 150 न्यूटन्स। अब आपके पास सारे वैल्यूज आ गए। R1 जो था, R1 क्या था, B के द्वारा वॉल पे लगाने वाला, यानी सिलेंडर B के द्वारा वॉल पे लगाने वाला। ये R1 का वैल्यू कितना आ गया तो 40 न्यूटन आ गया। दूसरा है सिलेंडर बी के द्वारा बेस पे, तो बेस पे कौन लग रहा है R2। R2 का वैल्यू कितना आया 150 न्यूटन। और तीसरा जो है सिलेंडर ए ऑन बी, सिलेंडर ए ऑन बी कौन है R5 है। सो यहाँ पे आपका हो गया R5 इज इक्वल टू 64.05 न्यूटन। ये देखिए ये तीनों वैल्यूज जो हैं आपके पास कैलकुलेट होके आ गए हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अपने तीन सिलेंडर्स के इक्विलिब्रियम के लिए। आगे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको इस दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें जो आगे का जो कैलकुलेशन होगा, ये भी वजन है इसका 100 न्यूटन, इसमें जो आगे का भी कैलकुलेशन होगा उसमें लगभग मिलती जुलती वैल्यूज आएंगी, क्योंकि R5 का वैल्यू R6 के बराबर आया, आपने देख लिया। ठीक वैसे ही R1 का वैल्यू भी R4 के बराबर आएगा, R2 का वैल्यू जो है वो R3 के बराबर आएगा। अगर आपको आगे कैलकुलेशन के लिए इसमें संभावना रहती है, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि आगे भी सिलेंडर C के लिए भी आपको निकालना है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।
नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें यूनिट 2 का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।